नाज़रीन, आज आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि पूरी दुनिया के जो है वो पुराने और कदीम तरीन सिक्के और करेंसी नोट्स मौजूद हैं। इनके पास अगर सबसे बड़े नोट की बात करें तो वो 100 खरब डॉलर्स का नोट है। 5 से 6 हज़ार करेंसी नोट्स हैं मेरे पास 250 मुल्कों के। और अगर हम सिक्कों की बात करें तो कोई 22 से 23 हज़ार मुख्तलिफ सिक्के मेरी कलेक्शन में अराउंड दी वर्ल्ड। और मेडल्स की बात करें तो कोई 1300 के करीब मेडल्स हैं। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं टिकटों की तो 20-30 हज़ार टिकटें मुख्तलिफ मेरी कलेक्शन में इस वक्त। और ऐसे भी कई सिक्के मेरी कलेक्शन में मौजूद हैं एंटीक्स के, जिनकी अगर मैं उसको रीसेल करूँ तो उनकी अच्छी खासी वैल्यू है। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑनिक्स न्यूज़ के साथ मैं हूँ बुशरा भट्ट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि मुनफरिद शौक रखते हैं। इनके पास मुख्तलिफ मुल्कों के बल्कि पूरी दुनिया के जो है वो पुराने और कदीम तरीन सिक्के और करेंसी नोट्स मौजूद हैं। यानी कि पुराने और कदीम नोट जो है उनको जमा करने का शौक रखते हैं। इनके पास अगर सबसे बड़े नोट की बात करें तो वो 100 खरब डॉलर्स का नोट है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने सिर्फ पाकिस्तान के जो 5 रुपए वाला होता था मुझे वो याद है। तो मुझे आज मौका मिलेगा कदीम तरीन करेंसी देखने का भी। तो इनका जो ये मुख्तलिफ और अनोखा शौक हम इसको कह सकते हैं, ये इनको कैसे हुआ, इस शौक ने इनको बहुत सारे एजाजात से भी नवाजा। तो तमाम तफसीलात जो हैं वो इनसे जानते हैं। हमारे साथ शकील अहमद खान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी ठीक ठाक। सर, ये सारी चीजें देख के तो हम आपको जो तारीख के नोटों का रखवाला है हम वो भी आपको कह सकते हैं वैसे। बिल्कुल जी, बिल्कुल कह सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये बड़ा एक अलग शौक है और पाकिस्तान में हमें नहीं लगता कि और लोग जो है ऐसा शौक रखते हैं। आपको कब से शौक हुआ? जी एक्चुअली शौक तो मुझे कोई आज से कोई 20 या 22 साल कबल जो है वो ये शौक हुआ था। कुछ सिक्के थे वर्ल्ड के जो मेरे पास आए, वहाँ से फिर मैंने इसको जुनून बनाया। और मैंने फिर उस वक़्त फैसला किया था कि पूरी दुनिया से मुतल्लक जितने भी करेंसी नोट्स हैं, सिक्के हैं, वो तमाम मैं अपनी कलेक्शन में जमा करूँगा। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। ये कुछ गालबन को 20-22 साल पहले की बात है। सबसे पहला सिक्का कौन सा आया था? सबसे पहले मेरे पास कनाडा के सिक्के आए थे। वो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, तो वो कनाडा होते थे तो वो लाए थे वो सिक्के। तो वहाँ से जो है आगाज़ हुआ था। मतलब ये कैसा शौक है? आप अब जो हम बात करें, आप जो मुख्तलिफ करेंसीज मंगवाते हैं वो पैसे दे के मंगवाते होंगे। तो मतलब पैसे दे के आप पैसे खरीद रहे हैं। हाँ, कुछ तो चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है बाय करनी पड़ती हैं, कुछ जो हैं वो एक्सचेंज करनी पड़ती हैं। और ज़ाहिर है कुछ जो हैं चीज़ें मतलब अपनी मेहनत से भी हासिल की जाती हैं। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं बेसिकली बाय की हैं मैंने या एक्सचेंज की हैं। स्वैप जिसको कहते हैं, आप यहाँ से चीज़ें भेजते हैं और दूसरे कलेक्टर से अपनी ज़रूरत और विश के मुताबिक चीज़ें जो मंगवा लेते हैं। तो इसी तरह ये जो कलेक्शन जमा होते एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा बन गई। तो अल्लाह के फ़ज़ल से करेंसी नोट्स की अगर हम बात करें तो 5 से 6 हज़ार करेंसी नोट्स हैं मेरे पास 250 मुल्कों के। और अगर हम सिक्कों की बात करें तो कोई 22 से 23 हज़ार मुख्तलिफ सिक्के मेरी कलेक्शन में अराउंड दी वर्ल्ड। और मेडल्स की बात करें तो कोई 1300 के करीब मेडल्स हैं। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं टिकटों की तो 20-30 हज़ार टिकटें मुख्तलिफ मेरी कलेक्शन में इस वक्त। मतलब हजारों से कम आप बात नहीं कर रहे, आपके पास जी कलेक्शन। ज़ाहिर है ये सफ़र बड़ा लंबा है जी। सफ़र को भी तकरीबन 20-22 साल होने वाले हैं। तो ज़ाहिर है ये ग्रेजुअली फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों तक रसाई मुमकिन हुई। तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता गया। तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि कलेक्शन बनती चली गई। मुझे बताएं, अभी अगर बात करें आपके पास तो सबसे रेयर नोट या फिर जो सिक्का है वो कौन सा है? अच्छा, रेयर जो सिक्का है या रेयर जो नोट है, एक तो मैं आपको ये बता दूं, जो रेयर चीज़ है उसका ताल्लुक इससे नहीं होता कि वो कितनी पुरानी है। रेयर चीज़ का ताल्लुक हमेशा इससे होता है कि वो दुनिया पे इस वक्त मौजूद कितनी है, कितने लोगों के पास है, कितने मुल्कों में अवेलेबल है। बेसिकली हम इसको दूसरा स्केर्स कह सकते हैं, नायाब चीज़ जो होती है। तो उसमें बेशुमार ऐसे सिक्के हैं मेरे पास जिनको हम रेयर कॉइन्स कहा जा सकता है। लेकिन हर कदीम सिक्का रेयर नहीं होता और हर जदीद सिक्का कॉमन नहीं होता, ये याद रखिएगा। बहुत से सिक्के ऐसे हैं जो सिर्फ ओनली 70-80 साल पुराने हैं, बट वो कदीम सिक्कों से ज़्यादा रेयर हैं। उसकी वजह यही है ना कि वो दुनिया में चंद सिक्के बने और उसके बाद वो दोबारा जो है ना वो बन नहीं सके या उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मेरे पास अगर हम रेयर कॉइन्स की बात करें तो वो भी काफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कदीम सिक्कों की बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ी तादाद है। यानी 2000 साल से ज़्यादा पुराने जो सिक्के हैं वो ऑलमोस्ट मेरे पास कुछ 4 से 500 सिक्का है जो 2000 साल से ज़्यादा कदीम है। अच्छा, पुराने सिक्कों की बात हो रही है तो आपके पास जो अगर सबसे पुरानी या कदीम करेंसी की बात करें तो वो कौन सी है?
अच्छा जी, ये जो करेंसी की हम बात करते हैं ना, हम्म। इसकी जो ये जो सबसे पहले कॉइन जो दुनिया में राइज हुए थे, एक्चुअली उनकी टोटल जो हिस्ट्री है वो 700 बीसी है, यानी 2700 कबल यूनान में, एंशियंट ग्रीस में जो है पहले सिक्के राइज हुए। इससे पहले जो दुनिया में बार्टर सिस्टम था, हम्म। तो पहले जो सिक्के बनाए गए एंशियंट ग्रीस में, उसको हम पंच मार्क कॉइन कहते हैं। तो वो जो कॉइन्स थे वो 2700 साल पुराने हैं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 700 साल कबल। तो वो सिक्के या इंडो ग्रीक सिक्के जो थे, जो बाद में यहाँ पे भी पंचमार्क कॉइन राइज हुए, तो वो जो सिक्के हैं बुनियादी तौर पे वो तमाम जो हैं वो मेरी कलेक्शन में है। और वो 2700 साल पुराने हैं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 700 साल कबल वो राइज हो गए थे। उसके बाद अलेक्जेंडर के पीरियड में काफ़ी सिक्के चले, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 300-400 साल पहले की बात है। तो उसके बाद फिर 2000 साल कदीम सिक्के, फिर 1500 साल, फिर 1000 साल, फिर 500 साल, ये सारी डायनेस्टीज मैंने कवर की इसमें। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ऐसा कोई सिक्का आपके पास है जो दुनिया में बहुत ही ज्यादा नायाब हो, रेयर हो, लेकिन आपके पास मौजूद है? अच्छा, ऐसे सिक्के कुछ तो हैं मेरे हम्म। कलेक्शन में, लाइक वो रेयर भी हैं, नायाब भी हैं, लेकिन मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो सिर्फ मेरे पास मौजूद है। हाँ, अलबत्ता एक मेडल की अगर हम बात करें तो हम्म। वो कुछ ऐसी चीज़ें मेरी कलेक्शन में ज़रूर आई थी, लाइक जिस तरह हम इमरान खान साहब के मेडल की बात कर लें कि 1987 में उनको एज ए कैप्टन एक गोल्ड मेडल इंडिया की तरफ से दिया गया था। हम्म। तो वो मेडल मेरी कलेक्शन में था और अपनी नौइयत का वाहिद मेडल था कि इमरान खान साहब का जो था। मेडल्स में तो ये मुमकिन होता है क्योंकि एक जो स्पेसिफिक मेडल है वो एक बंदे के लिए बनता है, बट एक कॉइन किसी एक बंदे के लिए नहीं बनता। कॉइन राइज करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में बनाए जाते हैं। तो कोई भी बंदा अगर ये, हाँ कुछ ऐसे दुनिया में कलेक्टर्स हैं, पाकिस्तान में नहीं बट दुनिया में, जिनके पास ऐसे चंद कॉइन्स हैं जो दुनिया में चंद मौजूद हैं, वो भी कोई भी दुनिया में ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये एक ही सिक्का था और ये मेरे पास है, नहीं। तो ये क्लेम किया नहीं। अलबत्ता मेडल्स के मामले में ये बात क्लेम की जा सकती है क्योंकि मेडल जो है वो स्पेसिफिकली एक दो तीन चार बनते हैं किसी एक के लिए। ठीक है, मेडल की जो आप बात कर रहे हैं, शायद कहीं ये वो वाला मेडल तो नहीं है जिसकी बहुत सारी हम कंट्रोवर्सी भी बनी थी? जी बिल्कुल, वो कोई आज से 3 साल हम्म। कबल ये वही मेडल है जिसपे काफ़ी कंट्रोवर्सी बनी, और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी कहा गया कि उन्होंने ये मेडल मुझे बेचा है, ये मैंने ख़रीदा है उनसे बराह रास्त। हम्म। तो ऐसा नहीं था, एक्चुअली ये मेडल मैं जमा करता हूँ तो मेरी कलेक्शन में कहीं से आया था। और ये कोई बड़ी बात नहीं होती, सेलिब्रिटीज़ की बहुत सारी चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हैं और बड़े बड़े एहसासात आगे पीछे हो जाते हैं। तो वो भी एक मेडल था उनमें से, और वो मेरे पास जब आया था तो वो हमें भी मालूम नहीं था कि इमरान खान साहब का मेडल है, बुरी कंडीशन में था, बट बाद में वो रियलाइज़ किया कि वो इमरान खान साहब का मेडल है। तो वो फिर मेडल जो है मैंने बाद अज़ा पीसीबी को डोनेट कर दिया था, और पीसीबी ने, अब वो पीसीबी के म्यूजियम में मौजूद है इस वक्त मेडल। तो उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज बनी थी इमरान खान साहब के मतलब, लेकिन बाद में क्लियर भी कर दी गई थी। अच्छा, आपने वो पीसीबी को खाली डोनेट कर दिया, आपने बेचा नहीं? नहीं, पीसीबी ने मुझे ऑफर की थी कि अच्छा। आप ये जो मेडल है हमें बेच दें। कितने की ऑफर आई थी? करोड़ों रुपए थे? लाइक आप मिलियंस कह सकते हैं, ओके। लेकिन जाहिर है पीसीबी ने अपने मुताबिक की थी, लेकिन मैं समझता हूँ पीसीबी से ज़्यादा इसके पैसे जो है ना वो ये नहीं कि इमरान खान साहब को कोई फ़ैन या जाला या किसी ऑप्शन वो ज़्यादा दे सकता था, लेकिन ये है कि मैंने उसको जो है वो डोनेट करना ज़्यादा मुनासिब समझा उस वक्त। उसके बदले में पीसीबी ने खैर मुझे ऑनर एक्नॉलेज किया, मुझे जो चेयरमैन पीसीबी थे एहसान मानी साहब, उन्होंने मुझे अवार्ड भी दिए, फिर मेरा पीसीबी क्रिकेटर्स के साथ मुलाकातें हुई, और इसके बाद जो है वो मेरे नाम और तस्वीर के साथ वहाँ पे डिस्प्ले भी किया गया। तो वो मुझे उन्होंने एक्नॉलेज किया उस पे, बट मैंने वो चीज़ बेची नहीं, वो अभी भी वहाँ पे मेरे नाम के साथ वहाँ पे पीसीबी गैलरी का ओके, वो हिस्सा है। चीज जिसकी आप लाखों करोड़ों रुपए ले सकते थे, आपने उसको ऐसे ही जाने दिया? जी, असल में वो ये था कि मैं ये समझता था कि वो पाकिस्तान का एक हेरिटेज है, हम्म। पाकिस्तान का एक असासा है, और वो पीसीबी की चीज़ है। तो मेरा ख्याल है कि उसकी सही मौजूद जगह भी पीसीबी गैलरी थी, तो इसीलिए मैंने उनको ही ये मेडल मेडल डोनेट किया था। ये सबसे बड़ा नोट अगर आपके पास हो तो वो कितन क्या करेंसी है, कितने रुपए हैं या डॉलर्स हैं? अच्छा, ये जो बड़े नोट की बात कर रही हैं, एक्चुअली आप बात कर रही हैं गालबन डिनोमिनेशन की, यानी कि जो दुनिया में करेंसी की जो मालियत के हिसाब से जो बड़ा नोट है। असल में ये जिम्बाब्वे एक ऐसा मुल्क है जी कि जिसने दुनिया में सबसे बड़े हाई डिनोमिनेशन के नोट जारी किए थे। वजह ये थी कि एक तो जिम्बाब्वे पसमानदा मुल्क है, और वहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा थी कि उनकी करेंसी की वैल्यू नहीं है। तो उसका सोल्यूशन उन्होंने ये निकाला कि उन्होंने हाई डिनोमिनेशन के करेंसी नोट्स जारी किए, उसको कवर अप करने के लिए, उस इन्फ्लेशन को ओवरकम करने के लिए। तो उनका जो सबसे बड़ा नोट था जो मेरी कलेक्शन में मौजूद है, स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे, वो $100 ट्रिलियन का था, यानी पाकिस्तानी 100 खरब रुपए बनते हैं।
तो लेकिन उसकी जो वैल्यू नहीं थी, हुँ। मतलब वो हमारे लगा लें कि वो 8-10 हज़ार रुपए के सिर्फ बराबर था। उसकी वजह यही थी कि ज़िम्बाब्वे गरीब मुल्क था, लेकिन अब ज़िम्बाब्वे ने काफ़ी हद तक अपने ज़ीरोज़ कम कर दिए हैं। अब उनका सबसे बड़ा जो नोट आ रहा है उसके साथ 4-5 ज़ीरो, उस वक़्त 14 ज़ीरो थे उनके करेंसी नोट पे। तो वो मेरी कलेक्शन में सबसे हाई डिनोम है। उसके अलावा भी कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत रही, जिस तरह यूगोस्लाविया एक मुल्क है, वहाँ पे भी अरब-अरब रुपए के जो है वो नोट जारी किए गए। फिर जर्मनी ने खुद एक हुँ। दौर में कई मिलियंस के करेंसी नोट जारी किए। तो ये बहुत सारे मुल्कों में इस तरह अच्छा, की अभी आपके पास बहुत सारे मुल्कों की करेंसी है। आपकी कोई ऐसी ख़्वाहिश है कि इस मुल्क की करेंसी मेरे पास होनी चाहिए जो कि नहीं है आपके पास? अच्छा, अगर हम सिक्कों की बात हुँ, करें या हम बात करते हैं अगर करेंसी नोटों की, तो अगर कंट्री वाइज़ मैं बात हुँ। करूँ जो इस वक़्त एग्ज़िस्टिंग कंट्रीज़ है दुनिया में जो मौजूद है, तो उनमें तो कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसका करेंसी नोट या सिक्का मेरी कलेक्शन में नहीं है। ओके। हाँ, अलबत्ता तारीख़ के हिसाब से अगर हम हुँ। बात करें, तो आज से 100-200 साल पहले जो दुनिया में मुल्क मौजूद थे और उसके बाद वो मर्ज हो गए या वो ख़त्म हो गए दुनिया से, उनके कुछ ऐसे करेंसी नोट्स हैं और सिक्के हैं जिनकी मुझे अभी तक तलाश है, या वो मेरी विश लिस्ट में शामिल हैं। वो कॉलोनीज़ थी, बेसिकली प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स थी उसमें कुछ, और लेकिन बाद में वो ख़त्म हो गई या किसी मुल्क के साथ मर्ज हो गई। तो उनकी कुछ चीज़ों की मुझे अब अलबत्ता अभी पैशन है कि मैं वो चीज़ों तक पहुँच सकूँ, जो कि मुश्किल है काफ़ी उस वक़्त, क्योंकि वो राइज हुई थी बड़ी थोड़ी तादाद में। अब दुनिया में उनकी अवेलेबिलिटी बड़ी थोड़ी है और उनकी वैल्यू बहुत हाई है। मुझे बताइए ये महँगा शौक है? जी, एग्ज़ैक्टली, लेकिन ना मैं इसको महँगा इस सेंस में नहीं ज़्यादा कंसीडर करता कि बुनियादी तौर पे अगर आपको किसी चीज़ का शौक है, हुँ। तो आपको और जुनून है, तो आप उसके रास्ते अल्लाह ताला आपको दे देता है। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप रेयर चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, एंटीक चीज़ों को कलेक्ट करते हैं या हाई डिनोमिनेशन चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, तो उसमें पैसा तो सरमाया तो लगेगा डेफ़िनिटली आपका। लेकिन अगर आपको जुनून इस लेवल का है, तो आप उसी को रास्ता बना के उसी में से जो है ना उस चीज़ों को एडजस्ट कर लेंगे। लाइक मैंने आपको बताया कि मैंने जो इतनी बड़ी कलेक्शन बनाई, तो वो कलेक्शन में भी बुनियादी जो सोर्स फाइनेंस हुँ, का था, वो मैंने वो इसी से जनरेट किया। यानी कि मेरे पास जब बहुत सारी चीज़ें आती थीं हुँ। इकट्ठी, तो उनमें से जो मेरे पास ड्यूल या डबल होती थी, तो मैं उनको रीसेल करता था। उसके लिए एक मौज़ू ऐसा बंदा ढूँढता था जिसका कदरदान हो और उसको अच्छे रेट्स पे मैं उसको बेचता था। फिर उसी पैसे को मैं लाके फिर इसमें इन्वेस्ट कर देता था। ठीक है। इन्हीं पैसों की अगर बात करें वैसे आप एक हमें अमाउंट बताएँ कि कौन-सा ऐसा नोट था जिसमें आपको लगता है कि आपने सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो लगाया? नोट तो नहीं, अलबत्ता कुछ सिक्के हैं। अच्छा। नोट भी ऐसे हैं कि हुँ। जो मैंने एक-एक नोट भी तकरीबन कोई 30, 35, 40 हज़ार रुपए तक का एक-एक नोट खरीदा है। बट ओके। सिक्के कुछ ऐसे हैं जिन पे मुझे काफ़ी मतलब खर्च करना पड़ा और वो मेरी विश लिस्ट में थे या मेरी विश थी कि वो हुँ। सिक्के मेरे पास आएँ। और ऐसे भी कई सिक्के मेरी कलेक्शन में मौजूद हैं एंटीक्स के, जिनकी अगर मैं उसको रीसेल करूँ तो उनकी अच्छी खासी वैल्यू है। अच्छा मुझे बताएँ लास्ट में कि आपके पास इतनी ज़्यादा कलेक्शन है, आपने कभी सोचा नहीं कि इनकी ऑक्शन की जाए या फिर एग्ज़िबिशन की जाए? अच्छा, एग्ज़िबिशन की जहाँ तक बात हुँ, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई 27 एग्ज़िबिशन्स हुँ, कर चुका हूँ मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या कुछ इदारों के अंदर। हुँ। तो उसपे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मैं एज़ाज़ी जो जी। सर्टिफ़िकेट्स हैं, एज़ाज़ी शील्ड्स, रिवॉर्ड्स, वो भी मैं ले चुका हूँ। और इसके अलावा पाकिस्तान की 3-4 गैलरीज़ हैं जहाँ पे मेरी कलेक्शन डिस्प्ले है। रिसेंटली अभी हमने सैयद कासिम अली शाह फाउंडेशन में गैलरी ओके। एस्टैब्लिश की। अभी अख़ुवत यूनिवर्सिटी के अंदर हम गैलरी एक बना रहे हैं। इसी तरह कसूर का एक म्यूज़ियम है आर्कियोलॉजी का, उसको उसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ों को अपडेट किया। तो ये है कि एग्ज़िबिशन्स तो मैंने बहुत की, ऑक्शन अलबत्ता मैंने नहीं करवाई क्योंकि ऑक्शन में चीज़ें सेल की जाती हैं, हुँ, तो मैं सेल इस तरह से करना नहीं चाह रहा था। तो अलबत्ता वो कभी अगर मुझे मौका मिला हुँ। तो मैं कभी यूरोप या कहीं जाके चीज़ों को, जो कुछ वैल्यूएबल चीज़ें उनको मैं सेल करना चाह रहा हूँ, बट यहाँ पे उनकी वैल्यू इस तरह से नहीं है, वो वहाँ पे है। तो ऑक्शंस का नहीं है, लेकिन अलबत्ता एग्ज़िबिशन्स में मैं इसको काफ़ी प्रमोट कर चुका हूँ, मीडिया पे काफ़ी प्रमोट कर चुका हूँ इन चीज़ों को। वैसे लोग आपके पास आते हैं कि हमें ये वाली चीज़ दे दो और अच्छी खासी कीमत भी आपको देते हो लेकिन आपने नहीं की? नहीं, डेफ़िनेटली जो कदरदान हैं, तो वो तो चीज़ें पूछते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि ये एक दुनिया में एक ऐसा हॉबी है जिसके दुनिया में बहुत ज़्यादा कदरदान मौजूद है और ज़्यादा वो यूरोपियन अमेरिकन साइड पे हैं। तो उनके कदरदान तो हैं, वो चीज़ें पूछते हैं और उसकी मुँह माँगी कीमत भी देने हुँ, को वो तैयार हो जाते हैं। बट ये है कि, और इसके साथ-साथ मैं ये भी इसको बताता चलूँ कि ये दुनिया में बहुत बड़े लेवल पे किया जाने वाला हॉबी है, बट यहाँ पे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इसकी कोई अवेयरनेस नहीं है ख़ास। मैंने काफ़ी प्रमोट करने की हुँ। कोशिश की,
लेकिन यूरोप में ये बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है और वहाँ पे इनकी जो बाकायदा क्लब्स बने हुए हैं, बाकायदा वहाँ पे रजिस्टर्ड कलेक्टर है और गवर्नमेंट उनको बहुत सपोर्ट करती है, सिलेबस में उनको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बट यहाँ पे पाकिस्तान में इन चीज़ों की नो हाउ या अवेयरनेस उस लेवल की नहीं है। यानी कि आप अगर ऑक्शन या फिर कोई चीजें सेल भी करते हैं तो वो बाहर जाके करेंगे, पाकिस्तान में नहीं होगा। जी, बिल्कुल। और आप अभी ये जो कलेक्शन का सिलसिला आपका यहाँ पर ही रुकने वाला नहीं है। नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं अब कोशिश यही कर रहा हूँ कि इसको मज़ीद अपग्रेड करके कुछ पाकिस्तान में कोई गैलरी या म्यूज़ियम टाइप की कोई चीज़ एक बना दूँ ताकि ये चीज़ें महफूज हो जाएँ और आने वाली नस्लें भी इसको जो है ना वो देख सकें। शकील साहब हमारे साथ थे। इनका जो अनोखा और मुनफरिद शौक है हमने आपको दिखाया, उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। और अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है या आप अनोखा शौक रखते हैं और शेयर करना चाहते हैं लोगों तक, तो हमें राब्ता करें हमसे। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।